क्लास शुरू कर दें, फिर करेंगे। चलिए, join your hands, close your eyes and start ओमकार। सायरम, हाँ बोलिए सूर्यांश, क्या समझना चाहते हैं? मैम कि आज टेस्ट होगा? आज टेस्ट नहीं होगा जब तक मैं आपको मैसेज नहीं भेजूंगी, क्योंकि अभी मैं टेस्ट ले लूं मान लीजिए, कुछ बच्चे बोलेंगे हमें पता ही नहीं था कि आज टेस्ट है। यस मैम। एक पूरा शेड्यूल बनाकर हम आपको सायरम मैम लेकिन मैसेज कहाँ पर भेजेंगी? स्कूल ग्रुप पे? हाँ, हमारे संस्कृत के 2 टेस्ट तो वैशाली, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए सभी बच्चे। सबसे पहली बात कि हमारे संस्कृत के 2 टेस्ट हो चुके हैं, अपठन गद्यांश हो चुका है, प्लस इसका हो चुका है, किसका? मम टेस्ट। मम परिचय। गूगल फॉर्म बचा है संस्कृत का, एक व्याकरण का टेस्ट बचा हुआ है, ठीक है, तो वो हम मैसेज भेजेंगे 1। और दूसरा सुन लीजिए, हिंदी के 3 ही बचे हुए हैं। चित्र देखकर वाक्य रचना करना, दूसरा व्याकरण के द्वारा गूगल फॉर्म, और तीसरा आपका रामायण की पहेली। तैयार है सब कुछ, लेकिन हमने मैसेज आज नहीं कर पाया, इसलिए मैं आज नहीं लूंगी। हम एक पूरा शेड्यूल बनाकर मैसेज भेज देंगे कि कौन से दिन आपका कौन सा टेस्ट होना है, ठीक है मैम? हाँ मैम आप 1-2 दिन पहले भेज देना, जिससे हम तैयारी कर लेंगे। तो अभी तक तैयारी नहीं की है, सिलेबस तो आपके पास बहुत पहले पहुंच गया है। मैम कल मीन्स रिवीजन कर लेंगे उस दिन के 1 दिन। हाँ, मैं आज ही पूरा शेड्यूल बनाऊंगी और आज ही भेज दूंगी, ठीक है। पहला, अब हम पहले क्या करते हैं, संस्कृत का एक गूगल फॉर्म रह गया व्याकरण, तो उसमें किस तरीके से प्रश्न आएंगे इसका एक हम एग्जाम्पल पुराना गूगल फॉर्म उठाकर देखते हैं, और उसमें क्या क्या और नया ऐड हो सकता है आपको बताएंगे, है ना। आपके 4 लेसन आ रहे हैं, 7, 8, 9, 10, तो चारों की एक्सरसाइज आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। उसके अलावा कैसे गूगल फॉर्म आएगा एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं और उसको समझते हैं कि हमें कैसे करना होगा। वैशाली, आपको कुछ पूछना है? आपका माइंड? हाँ बोलिए। मैम रामायण की पहेली क्या है? रामायण की पहेली है कि क्रॉसवर्ड आएंगे उसमें, हमने पहले भी बताया था कि क्रॉसवर्ड रहेंगे उसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको हमने 3 पार्ट दिए हैं, 7, 8, 9, है ना। यस मैम। कौन सा? सोने का हिरण, सीता की खोज और एक 3 ऐसे लेसन हमने आपको दिए हैं। उनमें से ही प्रश्न, मतलब शब्द, व्यक्ति, वस्तु, स्थान ना, उन सब चीजों के नाम उसमें छिपे होंगे वर्ग पहेली में। वहां से आपको भेज दी जाएगी वर्ग पहेली, आपको गोला लगाना होगा कि कहां पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आप ये नाम भर के आप दे देंगे कि ये नाम है, बाकायदा आपको गोला लगाना पड़ेगा। उसका आपको मैं भेजूंगी, एक पीडीएफ बनाकर आपको भेजूंगी, उसका आपका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। आपको प्रिंट आउट निकाल के उसको भर के और फिर उसका पीडीएफ बना के भेजना होगा। यदि किसी बच्चे का गोला नहीं लगा, 30 शब्द वहां पर पूरे प्रिंट आउट में आएंगे और 30 शब्द आपको भरना भी है। 2 पेज निकलेंगे प्रिंट आउट में, एक वर्ग पहेली का, एक वहां पर वो 1 2 3 लेकर 30 तक लिखे हुए हैं। तो ये करके आपको देना होगा, भेजना होगा, ठीक है। मैम प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं? प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं? आपके व्हाट्सएप पे रहेगा, किसी को भी आप भेज दीजिए तो प्रिंट आउट निकल आएगा।
मतलब जहाँ पर, हाँ बोलिए। मैम हमें वो गोला कहाँ पे लगाना है? आपने क्रॉसवर्ड कभी खेला है? क्रॉसवर्ड आप करते हैं कभी? यस मैम। तो उसमें गोले लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, कि ये मान लीजिए ये शब्द है तो उसको गोला लगा देते हैं? यस मैम। फिर क्यों कंफ्यूजन है? ठीक है, चलिए अब एक बार मैं मम परिचय में, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, मम परिचय का एक बार मैं और लास्ट कर लेती हूँ। ये 3-4 बच्चे थे जो क्लास में मुझे, हाँ क्लास, हाँ बोलो आरुष। मैम वर्ग पहले का मैम आप एक एग्जांपल समझा दीजिए। क्या वर्ग पहले को मैं समझा दूं, बताओ मुझे। क्या समझना चाहते हो वर्ग पहले? मैं वो गोला ऐसे कहाँ पे लगाना है वो नहीं समझ। कहाँ गोले लगाते हो जब वर्ग पहले खेलते हो तब? वर्ग पहले खेलते हो तो कहाँ गोला लगाते हो? मैम वो शब्दों पर। तो और क्या समझते हो? रामायण से संबंधित उसमें शब्द छिपे हुए हैं, उन 4-5 पीरियड है, पाठ हैं, उनसे संबंधित शब्द उसमें छिपे हुए हैं, उनको ही पूर्व आपको गोले लगाना है, और उन्हीं जो गोला लगा दो उसका नीचे फिल कर दो उसे। मैम आपको गोले समझ वाले में? कौन से शब्द आएंगे? हाँ मैम शब्द व्याकरण में से आएंगे या फिर मैम वो रामायण में से? अब मैं क्या बोलूं, बताओ मुझे क्या बोलना चाहिए मुझे? और मुझे क्या बोलना चाहिए वैशाली? मतलब आप लोगों का मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अभी किसमें से मैं बता रही थी, अच्छा बताओ मुझे जरा वैशाली, आप मुझे बताओ किसमें से बता रही थी? मैम रामायण। तो फिर क्यों ऐसा प्रश्न पूछा दोबारा से? मैम आपने जातिवाचक और ये सब बताया था इसलिए। कहाँ जातिवाचक बोला मैंने? कहाँ मैंने जातिवाचक शब्द बोला? मैंने बोला रामायण से संबंधित शब्द होंगे। कहाँ मैंने जातिवाचक बोल दिया शब्द? प्रिंस मीना क्लास में है? प्रिंस मीना, यस मैम। आप फोन क्यों लगा रहे थे मुझे ये बताइए? मैम मैंने 2-3 बार ट्राई किया था, और जो ज्वाइन होने से पहले स्क्रीन आती है वो आती है और आपकी आवाज आ रही थी, मैंने वो अनम्यूट करके बोला, फिर आपकी मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही थी आप तक। चलिए प्रत्युषम, आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। अक्षत जैन आया है आज? नहीं आया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ऐसे। प्रत्युषम भार्गव, प्रत्युषम भार्गव, यस मैम। आज सुनाएंगे मम परिचय कि नहीं? आज भी नहीं? मतलब आज भी नहीं, बना रहने दो 0। प्रिंस मीना, आज आप सुनाएंगी मम परिचय? यस मैम। हाँ सुनाइए। मम नाम प्रिंस मीना अस्ति, मम कक्षा छठवीं अस्ति, 13। मम विद्यालयस्य नाम श्री सत्य साई विद्या विहार अस्ति, मम पितुः नाम श्री गिरिजेश मीना अस्ति, मम मातुः नाम श्री रीना मीना अस्ति। इसके बाद रानी फुकोन बोलेंगे, ये लास्ट चांस है आपका। प्रत्युषम आपका भी लास्ट चांस था ये। अक्षत आज आया नहीं,
और कौन है? कोई बच्चा, ऐसा कोई बच्चा जिसका टेस्ट नहीं हुआ हो? तो जाने दीजिए, वही बता। मैं एक बार फिर से सब बातें समझा रही हूँ। लास्ट, ये देखिए रिदम आ रही है आज क्लास में। यस मैम। रिदम, आप क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं बेटा? जो टेस्ट हो रहे हैं वो दोबारा नहीं होने वाले हैं? संस्कृत मैम मेरा कल वाला छूट गया था। छूट गया तो छूट गया, कोई नहीं हो सकता। मैम संस्कृत में तो दे दीजिए, जो छूट गया वो नहीं। मैम पहले मेरे पास वो मेल नहीं आया था, तो मुझे लगा कि पोस्टपोन हो गई क्लास, तो मैं थोड़ी देर से ज्वाइन हुई थी। तब बोल सकते थे ना मैम। रिदम में कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहती। कल आप पढ़ित गद्यांश का टेस्ट था, आप बोलते क्लास में कि मैडम फिर से उसे दे दीजिए, तो मैं आपको दे देती। एक बच्चे को मैंने दिया भी, उसने स्क्रीनशॉट लेकर किया है और उसको भेजना भी। किसी बच्चे के पास स्क्रीनशॉट हो तो ले लेना वहां से और भेज देना मेरे पास। चलिए, आपको मम परिचय सुनाना है रिदम? यस मैम। सुनाइए। मम नाम रिदम जैन अस्ति, मम पितुः नाम धर्मेन्द्र जैन अस्ति, मम मातुः नाम इंदु जैन अस्ति। अहम षष्ठीकक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम श्री सत्यसाई विद्याविहारम् अस्ति। मम जन्मतिथि 30 जनवरी 2009 अस्ति। अहम 11 वर्षीय अस्मि। ठीक है, चलो चलिए अब हम कोशिश करते हैं। देखिए फिर से बता देती हूँ मैं एक बार फिर लास्ट, हिंदी का एक भी अभी टेस्ट नहीं हुआ है असेसमेंट 3 का, ठीक है? फर्स्ट क्या है? आपका चित्र देखकर वाक्य बनाना है, वो आपको करना है। दूसरा, रामायण से संबंधित 3 पार्ट जो आपको दिए उन्हीं से संबंधित एक वर्ग पहेली पूछी जाएगी। वो वर्ग पहेली एक मैम आप चित्र प्रेजेंट करके दिखाएंगी? हाँ, चित्र प्रेजेंट करके दिखाएंगे, चित्र प्रेजेंट करके दिखाएंगे। उसमें जो भी मुझे देखना होगा वो मैं आपको पूछ लूंगी और बता दूंगी कि वहां क्या करना है। दूसरी बात, तीसरी बात, रामायण से संबंधित बता दिया मैंने। रामायण के 4 पार्ट वर्ग पहेली के रूप में आना है, वो मैं पीडीएफ के रूप में आपके पास भेजूंगी और भेजकर आप लोगों को उसमें रामायण से 3 पार्ट में जितने भी शब्द आए हैं वहां पर लिखा है क्लियर कि वहां पर व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं के नाम ढूंढना है उसमें, और उसमें गोले लगाकर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 30 वो दिए हुए हैं, उनमें उनको फिल करना है। जब आपके पास पहुंच जाएगा वो वर्ग पहेली तो आपको समझ आ जाएगी। तीसरी बात, व्याकरण का टेस्ट होगा बस, और तीनों का मैं डेट आज ही आपको भेज दूंगी ग्रुप पर सबको। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब संस्कृत का एक टेस्ट रह गया है, तो उसके लिए हम पहले आज एक रिवीजन कर लेते हैं गूगल फॉर्म का। हम आपको समझा देते हैं, आपको बोलना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। मैं आपको नहीं भेजूंगी, मैं सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी और आपको बताऊंगी। वो आपको समझना है कि इस तरीके से प्रश्न आते हैं, किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और अपने 4 7 8 9 10 लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, पाठों को अच्छे से पढ़ेंगे, उनके एक्सरसाइज को अच्छे से करेंगे, तो निश्चिततः आपको वो सब चीजें आप कर पाएंगे। चलिए, मैम। कौन है? मैम मैं देवांश। हाँ बोलो। मैम आपने कहा कि आप जो क्रॉसवर्ड वाली जो पहेली होगी आप उसको भेजेंगी, फिर हमको उसको प्रिंट करवाना होगा। मैम प्रिंट कैसे करवाएंगे? तो ठीक है, प्रिंट आउट नहीं कराएंगे, मैं वर्ग पहेली यहाँ पर दे दूंगी, यहीं पर दे दूंगी, मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर दूंगी, उसमें से आप शब्द निकाल कर दे दीजिए, ठीक है? वर्ग पहेली आपको यहीं पर दे दूंगी मैं। नहीं, अब मैं नहीं भेजूंगी, सीधा यहीं रख दूंगी, सामने से ढूंढ ढूंढ के शब्द लिखो। 30 शब्द उसमें छुपे होंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है
मैं वर्ग पहले का टेस्ट भी यहीं ले लूंगी। चलिए ओके मैम। मैम कैसे ले आए मैम, आप बताना फिर से। अब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है वैशाली, जब मैं लूंगी टेस्ट तब बता दूंगी, क्योंकि अभी आपको बता दूंगी फिर भी आप कंफ्यूज रहेंगे। टाइम बर्बाद मत करिए। मैम वो रूम में कोई आ गया था इसलिए वो चिल्लाने लग गया था मेरा भाई, इसलिए सुनाई नहीं दिया। नहीं सुनाई दिया, कोई बात नहीं, पूरे समय हम यही नहीं बोलते रहेंगे। ये आपका हाफ ईयरली का एग्जाम का गूगल फॉर्म है, इसको हम थोड़ा सा आपको दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस ये मैम। अनुप्रयुक्त व्याकरण इस तरीके का एक आपका रहेगा, ये नहीं आएगा कि इसको जोड़ना है, ठीक है ना। ये जोड़ने वाला वर्ण संयोजन वर्ण विच्छेद आपके इस बार नहीं होगा। हाँ, ये सर्वनाम पद आ सकता है। देखिए कैसे, बालका, पिछली बार बहुत सारे बच्चों को मीनिंग ही नहीं समझ आया था, इसलिए मैंने एक बार इसको करवा रही हूँ, ठीक है। बालका, बालका इत्यस्य कहा सर्वनाम पद। बालका इसका सर्वनाम पद क्या है? क्योंकि बालक पुल्लिंग बहुवचन है, बालक पुल्लिंग बहुवचन है, इसलिए इसका होगा आंसर ते, ठीक है, ते इसका आंसर हो जाएगा। यस मैम। कन्या कह लिंग, कन्या कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। हाँ, बकरा इत्यस्य संस्कृत नाम किम। ऐसे कोई भी शब्द आपका आएगा, कोई भी शब्द आपका आएगा 4 लेसन में से कोई भी शब्द आपका आएगा, उसमें से पूछा जाएगा इसका मीनिंग क्या है, मतलब इसका संस्कृत नाम क्या है, ठीक है। हसंती कहा मूल धातु। अब आपके उसमें 3 धातु, अब ये तो पहले जब एग्जाम हुआ था, जैसे इसमें से बकरा का क्या है? अजह, बकरी होता तो अजा होता, ठीक है। हसंती, आपसे मूल धातु पूछी जाएगी, आपके लिए आपसे मूल धातु पूछी जाएगी। मूल धातु में आपका पूछा जा सकता है कि अब तो क्या है ना, आपके लट लकार भी है, लंग लकार भी है और लृट लकार भी है। अब आपका वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, भविष्य काल तीनों में से कोई भी आपको दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मूल धातु क्या है। जैसे हसंती तो क्या है? लट लकार है, और हसत हो जाता तो लंग लकार हो जाता, और हसिष्यंती हो जाता तो ये लृट लकार हो जाता। तो यहाँ पर क्या होगा? मूल धातु तो क्या है? हस है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। सिंहा वने उच्चै गर्जतः अव्यय पदम चुन। तो अव्यय पद चुनने के लिए इसमें से कौन सा अव्यय पद है? उच्चै। तो ऐसे ही आपका अव्यय पूछा जाएगा, क्योंकि आपके एक पाठ है उसमें अव्यय पदों का वर्णन किया गया है, तो उसकी मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे हो? बकस्य प्रतिकारः, उसमें हाँ, बकस्य प्रतिकारः में अव्यय है, तो वहां से अव्यय पूछे जा सकते हैं। बालक जनकः शनै शनै, अब ये जो है रिक्त स्थानम पूर्यत। अब देखिए ये क्या, यहाँ पर क्या बताया गया है? क्रिया पूर्ति के लिए क्या है कि क्रिया पूर्ति करना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्रिया पूर्ति करना है, तो हम क्रिया पूर्ति कैसे करते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष से करते हैं कि नहीं करते? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष से क्रिया पूर्ति करते हैं। जनकः प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्या आ गया? बदति, ठीक है ना। जनकः प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्या आ गया? बदति, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा बदति। त्वम होगा तो सी, युवाम होगा तो थ, यूयम होगा तो, युवाम होगा तो थ, यूयम होगा तो थ। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बदति, ठीक है ना। और अहम अब वयम, ये आपको चार्ट पढ़ना पड़ेगा। क्रिया पूर्ति के लिए आपको चार्ट रिवाइज करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर वृक्षात पतंती, तो पत्राणी। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको मैंने वो पढ़ाया था ना, अव्यय, सॉरी उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति पढ़ाई थी। उपपद विभक्ति में से पूछा जा सकता है आपको, है ना, कि यहाँ पर कि क्या भरने के लिए, रिक्त स्थान भरने के लिए
इसके बाद ऐसे दोला का अर्थ क्या है, संस्कृत शब्द दिया, पहले हिंदी शब्द दिया हुआ था, उसका हमने संस्कृत शब्द पूछा था, अब यहाँ पर संस्कृत शब्द दिया हुआ है, उसका हिंदी अर्थ बताना होगा। झूला। झूला। एषः बहुवचन परिवर्तन हो सकता है कि यहाँ, जैसे यहाँ पर एषः का बहुवचन परिवर्तन हो सकता है कि सेंटेंस दिया जाए आपको, उसका बहुवचन परिवर्तन, उसके लिए भी आपको वही चार्ट पढ़ना पड़ेगा, जो चार्ट प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, संज्ञा सर्वनाम के साथ हमने आपको बताया था। चलिए, महिला, ऐसे आपके पाठ में से ही, चारों पाठों में से कोई भी एक सेंटेंस आएगा, उसका हिंदी आएगा और उसका संस्कृत क्या होगा वो आपको करना पड़ेगा। पुरुष बताना पड़ेगा, विशेषण विशेष से आपके पाठ में से ही आएगा, यहाँ पर प्रश्न निर्माण भी आपके पाठ में से ही आएगा ना, विलोम आएगा आपके पाठ में से, आपके एक्सरसाइज में विलोम दिए हुए हैं, यहाँ पर समानार्थी आ जाएगा, है ना, ये नहीं आएगा, फिर समानार्थी शब्द आ जाएगा, फिर ये आपके लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए, ऐसे ही आपके पाठ से क्वेश्चंस आपको आएंगे इस तरीके से। हाँ, श्लोक पूर्ति आ जाएगी आपकी, यदि आपके पास बुक है श्लोक पूर्ति, उन्हें पूरी एक्सरसाइज आपकी आ जाएगी। अब इसमें से आपको कौन से उसमें डाउट है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, उसका मैं रिवीजन करा देती हूँ, बोलिए। श्लोक पूर्ति। श्लोक पूर्ति तो आप श्लोक याद करिए, है ना, श्लोक याद कर, यदि आपको श्लोक याद होंगे तो आप श्लोक पूर्ति कर पाएंगे, मतलब एक पार्ट आएगा उसका श्लोक का, सेकंड पार्ट आपको कंप्लीट करना है ना, श्लोक पूर्ति के लिए आपको श्लोक याद करना पड़ेगा। चलिए, सर्वनाम में किसी को डाउट है क्या? मैम श्लोक पूर्ति में सर्वनाम मैम मुझे एक एक करके, अच्छा एक काम करती हूँ, एक एक करके मैं करती हूँ, ओके, एक एक क्वेश्चंस को रिवाइज करती हूँ, उसमें आप लोग जो जिसको भी डाउट हो वो क्लियर कर लेगा मुझे, है ना, संस्कृत का, क्योंकि गूगल फॉर्म आपको देना है। अच्छा बोलिए, क्या सर्वनाम में किसी को डाउट है? यस मैम। हाँ, क्या डाउट है सर्वनाम, बोलिए बोलिए, किसको डाउट है सर्वनाम में? मैम मुझे। क्या डाउट है, वो तो बोलो मुझे कि क्या डाउट है सर्वनाम में। मैम जैसे मैम बालिका में मैम क्या लगेगा? आपने चार्ट निकाला, मैंने जो करवाया था स्टार्टिंग में, देखिए, पुल्लिंग अकारांत, बालकः, बालको, बालकाः, ये तो हो गया संज्ञा शब्द, ठीक है। तद माने वह, सह, तौ, ते, एतत्, यह, एषः, एतौ, एते, किम, कह, कौ, के, तो बालकः है तो यहां हो जाएगा ते। ये हमने स्टार्टिंग में आपको चार्ट बनवाया था, स्त्रीलिंग देखिए, आकारांत, बालिका, बालिके, बालिका, हाँ, ये संज्ञा शब्द हो गया। अब तद माने वह, सा, ते, तह, एतत् माने यह, एषा, एते, एताः, किम माने क्या, का, के, काः। अब आते हैं नपुंसकलिंग, फलम, फले, फलानि, तद होगा तो तत्, ते, तानि माने वह, एतत् होगा तो एतत्, एते, एतानि, किम धातु होगी, किम शब्द होगा तो किम, के, कानि, ये होते हैं सर्वनाम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये सर्वनाम होते हैं। तो आपको ये पहचानना होता है कि ये जो शब्द दिया हुआ है जिसका हम सर्वनाम पूछ रहे हैं वो कौन सा शब्द है और कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है। मैम, हाँ, मैम परिवर्तित धातु आ सकती है? हाँ, परिवर्तित धातु आ सकती है ना, कि धातुओं में परिवर्तित करो, वो भी आएगी। अब तो धातु सब पढ़ा दिए। मैम परिवर्तित धातु, हाँ, परिवर्तित धातु आएगी, क्यों नहीं आएगी। जैसे कथ है तो कथा हो जाती है, दृश्य है तो दृश्य हो जाती है, पश्य हो जाती है, सॉरी, गम है तो गच्छ हो जाती है,
भू है तो भव हो जाती है। ये सब धातुएं तो आपको ये मत पूछो कि कौन सी धातु आएगी, परिवर्तित भी आ सकती है, कैसी भी आ सकती है, धातु आपको बताई जा चुकी है, सबके अर्थ लिखाए जा चुके हैं और सबको में आपको समझाया जा चुका है, उसका हिंदी अनुवाद भी बताया जा चुका है। चलिए मैम हाँ मैम के पूर्ति में स्टोरी के भी आ सकता है क्या? किसमें? वाक्य मैम वाक्य पूर्ति में से स्टोरी क्या आएंगे कि सिर्फ पोयम के वाक्य? श्लोक पूर्ति कहा गया है, वाक्य पूर्ति नहीं कहा गया। जब श्लोक पूर्ति बात की गई है तो फिर श्लोक का ही होगा। श्लोक माने कविताएं, जो आपका 2 लेसन है उसमें से कृषकः कर्मवीरः और एक सदाचार, ये 2 पाठ हैं आपके उसमें। श्लोक माने कविता, जो श्लोक 2-2 लाइन के होते हैं। मैम गूगल फॉर्म में आएंगे। गूगल फॉर्म में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? एक श्लोक का आधा भाग दिया होगा और दूसरा भाग उसका पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे, आपको मैच करना है, ठीक है। लिंग में तो किसी को भी डाउट नहीं होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग? साईराम? नो मैम। ओके। नो मैम। संस्कृत नाम में भी कोई नहीं होगा, क्योंकि आप पाठ के अंदर नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसका हिंदी अनुवाद पूछा जा रहा है। मूल धातु आपको बताई जा चुकी है, पूरी मूल धातुएं आपको लिखाई गई हैं, ठीक है। अव्यय पद आपको चुनना है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है क्रियापूर्ति, मतलब रिक्त स्थान पूर्ति माने क्रियापूर्ति। क्रियापूर्ति में मैंने आपको बताया ही है, यदि प्रथम पुरुष की क्रिया है तो करता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया होगी, मध्यम पुरुष का करता है तो मध्यम पुरुष की क्रिया होगी, उत्तम पुरुष का करता है तो उत्तम पुरुष की क्रिया होगी। प्रथम पुरुष की क्रिया में क्या होता है, जितने भी संज्ञा शब्द हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, जितने भी संज्ञा शब्द हैं, जितने अभी बात कर रहे थे हम सर्वनाम के समय पे, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, जितने भी संज्ञा शब्द हैं वे शब्द प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। उनके बदले में प्रयुक्त सर्वनाम सा तौते, सा तेता, तत ते तानी, ये सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। इनमें प्रथम पुरुष की क्रिया होती है। कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया एक वचन होती है, कर्ता द्विवचन होता है तो क्रिया द्विवचन होती है, कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया भी बहुवचन होती है। यहाँ कर्ता और क्रिया लिंग के हिसाब से प्रयोग में नहीं लाई जाती है, सिर्फ पुरुष के हिसाब से ही लाई जाती है, क्योंकि प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों संज्ञा शब्द होते हैं। मध्यम पुरुष के 3 ही कर्ता है, पहले भी हमने आपको समझाया है, तुम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष के 3 ही कर्ता है, अहम, आवाम, वयम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो भी क्रिया होगी वो आपको प्रयोग में लानी होगी। यहाँ पर वृक्षात पतंती, पत्राणी, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कारक के अनुसार कर्म है, सहअव्यय है, इनके अनुसार इसमें प्रयोग करना पड़ेगा, इसको आपको करना पड़ेगा। अभी हमने आपको कारक पढ़ाए थे, उसमें कारक में आपको कुछ बताया था कि कुछ तो डायरेक्ट प्रयुक्त होते हैं, कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगती है, साधन में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, किसी के लिए कार्य किया जाए तो चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ये हमने समझाया था। फिर हमारे पास उपपद विभक्तियां आई थी, उपपद विभक्तियां आई थी, उनमें भी हमने आपको बताया था कि अलग अलग अर्थों में उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नमः अव्यय है, नमः में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। रुच धातु जो होती है उसमें चतुर्थी व्यक्ति लगती है, द धातु के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति लगती है, क्रुद्ध धातु के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति लगती है, विना के अर्थ में तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का, हाँ द्वितीय, तृतीय, पंचमी का प्रयोग होता है। हाँ बोलिए।
मैम मैम आपने आत्मनिपद धातुएं नहीं पढ़ाई। आत्मनिपद धातु आपके उसमें है ही नहीं सिलेबस में अभी बेटा। परस्मैपद पद की भी 3 ही धातुएं, 4 धातुएं हैं, 4 प्रकार हैं उसमें। विधिलिंग तो क्लास 6 में है ही नहीं, क्लास 6 में विधिलिंग तो है ही नहीं। सिर्फ लट लकार भविष्य वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, नृट लकार भविष्य काल और लोट लकार आज्ञार्थक। तो अभी भी लोट लकार भी आपके पास नहीं आया है, अभी तो इतने ही 3 आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, ये हिंदी अर्थ तो आप लोगों को, आप शब्दार्थ देखेंगे तो आ जाएगा। ये परिवर्तन है, तो परिवर्तन तो आपको वही चार्ट से ही होगा। पुरुष भी आप बता सकते, जैसे तुम है तो मध्यम पुरुष है। विशेषण विशेष से आपकी पाठ से ही आएंगे, जो पाठ है, पाठ में ऐसे शब्द होंगे जिनमें विशेषण विशेष होंगे, उनसे ही आएंगे। पाठ को पढ़ के रखिएगा। प्रश्न निर्माण भी इसी तरीके से आएगा। अभी विलोम और ये सब आपके उसमें से आ जाएंगे, समानार्थी और विलोम आपके अभ्यास में से आ जाएंगे। 5 प्रश्न जो हैं आपके पाठ के आधार पर, एक्सरसाइज और पाठ के आधार पर 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, है ना। चलिए, मैं वापस स्टॉप करके मीट पर आती हूँ। इस तरीके से आप मतलब पढ़ना है। आज मैं आपको सारे टेस्टों की वो भेज दूंगी, डेट भेज दूंगी कि कौन सा टेस्ट किस दिन होना है आपका, ठीक है। कौन सा टेस्ट आपका किस दिन होना है, वो टेस्ट की डेट पूरी भेज दूंगी आपको। हिंदी और संस्कृत का जो व्याकरण का गूगल फॉर्म है, हिंदी का भी और संस्कृत का भी, दोनों का एक साथ लूंगी मैं। एक दिन हिंदी और संस्कृत का गूगल फॉर्म व्याकरण का एक साथ ले लूंगी। प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? साईराम, कोई प्रॉब्लम है किसी को कि पढ़ना पड़ेगा, हमको याद करना पड़ेगा? नो मैम। यदि है तो बोल दीजिए। हाँ, रिदम कुछ बोलना चाहती है, रिदम बोलिए। हाथ उठाया हुआ है रिदम ने। नो मैम। हाँ, आपका हाथ उठा हुआ है। मैम देवांश का उठा है। मैम देवांश का उठा है। नहीं तो फिर ये भी कर सकते हैं कि दोनों दिन दोनों व्याकरणों को नहीं रखेंगे, क्योंकि थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे कि जैसे संस्कृत का गूगल फॉर्म लेंगे हम, उस दिन हम चित्र देखकर वाक्य रचना भी पूछ लेंगे, ठीक है? है ना। हिंदी का चित्र देखकर वाक्य रचना, मतलब चित्र देखकर पूछ लेंगे उसमें से। किस दिन? डेट भेजूंगी ना, मैं बोला तो है मैंने। ओके मैम। ओके मैम। हिंदी का चित्र देखकर वाक्य मतलब बोलना, ये मैं रखूंगी एक दिन। उसके बाद गूगल फॉर्म हिंदी का और प्लस हिंदी का वर्ग पहेली, नहीं वो भी ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि आपको रामायण का पढ़ना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, तो उस दिन कुछ और कर लेंगे। चलिए, अभी आपको कुछ पूछना। हिंदी का सिलेबस आपके पास पहुंचा है, हिंदी का सिलेबस आपके पास पहुंचा है, उसमें से व्याकरण में से उस दिन पिछली बार जो डाउट था वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अभी किसी का डाउट किसी और उसमें है कि हाँ मैडम मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, तो पूछ सकते हैं। नो मैम। अभी मैं आप लोगों को एक देखती हूँ, मैंने तैयार किया है हिंदी का। मैम संस्कृत में एक वो था मैम, वचन कौशल और लेखन कौशल। मैम लेखन कौशल क्या है? लेखन कौशल में वही वाक्य का है, वाक्य मतलब ये वो करेंगे हम। मैम हाँ बोलो। मैम योजक अव्यय और समश्रुति क्या है हिंदी में? मैंने योजक उस दिन पढ़ाए थे ना आप लोगों को, योजक मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे ना उस दिन।
पाठ से बताए थे ना? चलो मैं देखती हूँ, यहाँ पर आपको पढ़ाना शुरू। अरे बाबा, उसको मैंने कट कर दिया। आया आज क्लास में। याद आई? याद आई? क्लास में नो मैम, वो कह रहा है कि उदय आया है क्लास में। उदय, कुछ टेस्ट वेस्ट देना है क्या? यस कुछ मैम। टेस्ट वेस्ट देना है क्या? यस मैम। मम परिचय का देना है? मैम किसका? मम परिचय संस्कृत का। मैम नो। आप मुझे मैसेज क्यों भेजते हैं कि मैडम मुझे ये बता दीजिए? आप क्लास में आया करें ना। मैम पहले मेरा पहले था ना मैम, वो वाला मोबाइल गुम हो गया था, तो मैं अभी न्यू मोबाइल से इससे आईडी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं मीट पर आके आप लोगों को एक बार, आप लोगों को प्रेजेंट फिर से कर देती हूँ। आज मैंने निकाल के रखा है। उस दिन आप लोगों ने योजक बोले थे, है ना? समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। मैम और समश्रुति भी समझा दीजिएगा। ओके, चलिए मैं शुरू करती हूँ। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? यस मैम। योजक, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फसल सूख गई, वर्षा नहीं हुई थी। क्योंकि तो यही योजक है। योजक क्या होते हैं? जो दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वो योजक होते हैं। दो शब्दों, दो उपवाक्यों को जो जोड़ने का काम करते हैं, वो योजक होते हैं। हो गया क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। राजा दफ्तर से घर पहुंचा, डैश समाचार पत्र को पढ़ने लगा। और हाँ, मैंने रिया को समझाया, वह नहीं मानी। पर सोहन ने दिन रात मेहनत की, डैश प्रथम आया। इसलिए प्रथम आया। आ गई, डैश सुनीता नहीं आई। परंतु जनता को आ गए, परंतु सुनीता नहीं। अमर खेल पढ़ाई में तेज है। तथा पढ़ाई में तेज। खेल तथा पढ़ाई में, यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा है। अभी अभी आप यहाँ पर देख रहे थे, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर तथा। ये किसका माइक ऑन है? मैम ये वैशाली का। और वो लग भी नहीं रहा है कि कितना डिस्टर्ब हो रहा है। मैं अपना माइक ऑफ कर दूं? परिश्रम करते तो सफल होते। यदि दवाई इतनी कड़वी है, मैं पी नहीं सकती। कि मैं पी नहीं मैंने समझाया था, की फिर भी की। देखिए जरा, उस दिन समझाया था मैंने कि छोटी ई वाला दो वाक्यों का जोड़ने का काम करती है, कि दो शब्दों के बीच संबंध बताती है। ठीक है? सूरदास, तुलसीदास हिंदी के महान कवियों में गिने जाते हैं। तथा काम नहीं किया। लेकिन चलिए, नीचे दिए गए समुचित बोधक अव्यय, योजक जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। रेखांकित कर उनका भेद बताइए। ना तुम जा रहे हो, ना मुझे जाने दे रहे हो। कौन सा इसमें कौन सा शब्द है? नो। ठीक है? इसके बाद आपका अभी भेद बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप पहले समुच्चय बोधक अव्यय को समझने की कोशिश करो। वह कमजोर है इसलिए भाग नहीं सकता। इसलिए मैं माँ और दीदी खाना बना रहे हैं। और क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। क्योंकि यदि वह कहता
तो मैं उसकी मदद करता। तो यदि यदि और तो चलिए यहां पर देखिए जोड़ियां मिलाइए। अतः क्या होगा? परिणाम सूचक। परिणाम सूचक मतलब अतः ऐसा हो जाएगा, है ना? ठीक है। और विकल्प सूचक। नहीं, संयोजक। पर विकल्प सूचक। संकेत सूचक। चलिए मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। नजर परिणाम सूचक। घ अतः परिणाम मतलब ऐसा हो जाएगा, परिणाम है, ये बताया था मैंने। जल्दी घर चलो, अतः देर हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया? परिणाम हो गया। और का क्या है? च। देखिए संयोजक बताया था, मैंने दो शब्दों को संयोजक माने जोड़ रहा है। पर का क्या है? विरोध। मैं खेलने जा रहा हूं पर खेलूंगा नहीं, ये विरोध हो गया दोनों वाक्यों में। अभी ये आपके उसमें है नहीं, लेकिन मैं बता दे रही हूं। न मतलब विकल्प, ना तो वो मुझे खेलने दे रहा है ना खुद खेल रहा है, ये विकल्प हो रहा है। यानी मतलब ये वाला स्वरूप कहते ना उसका या मतलब कहते ना कोई शब्द बोलते हैं या कोई वाक्य बोलते हैं, हम कहते हैं यानी मतलब कहने का मतलब हमारा ये है, मतलब हम उस शब्द को या उस वाक्य को विस्तार का रूप दे देते हैं, स्वरूप दे देते हैं, मैंने एक उसको डिफाइन कर देते हैं। तो यानी ताकि के लिए क्या शब्द आया है? क। उद्देश्य, ताकि वो पढ़ सके, ये उद्देश्य ना। वो परीक्षा में वो मेहनत कर रहा है ताकि वह परीक्षा में प्रथम आ सके, ये उद्देश्य है उसका। सातवां है इसलिए। ख क्या है? कारण सूचक। वह घर पर है इसलिए टीवी देख रहा है, कारण है। टीवी देखने का कारण क्या है? क्योंकि वो घर पर है। यदि तो माने ग संकेत, यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, ये संकेत है। तो ये शब्द जो है आपको अभी इतना ये वाला नहीं है आपके इसमें, ये तो वाक्य है कि वाक्य कंप्लीट करना है, भरो वाक्य बनाओ। अब हम वापस आ जाते हैं। अब समझ में आ गया ना? योजक समझ में आ गए? यस मैम। योजक क्लियर हो गया। अब आता है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आपके पाठ में आए हैं, जैसे आदि और आदि। आदि माने अभ्यस्त, मैं खेलने का बहुत आदी हूं, माने मैं हैबिचुअल। आदि माने हैबिचुअल। आदि माने एक्सेट्रा, जैसे रामायण महाभारत आदि काव्य महाकाव्य भारत की धरोहर हैं, आदि माने एक्सेट्रा। ठीक है। और जैसे शब्द अचार और आचार, इस सुनने में समान लग रहे हैं लेकिन मैम 2-5 हो गया। हाँ, अर्थ उनके अलग है। मैम हाँ बोलो। मैम टाइम हो गया। आपको जोड़ना है तो अर्थ छोड़ दीजिए। टाइम हो गया, आप जाना चाहते हैं तो जाइए, जिन बच्चों को सुनना है उन्हें सुनिए। ठीक है। तो उसके बाद जैसे आपके में अवधि और अवधि। अवधि माने एक समय सीमा, जैसे राम को 14 वर्ष की अवधि का वनवास भोगना पड़ा। अवधि माने एक समय सीमा, कोई समय है उसके बारे में बताइए। 1 वर्ष की अवधि, 2 वर्ष की अवधि, एक समय सीमा होती है। अवधि ये होती है भाषा। रामचरितमानस तुलसीदास ने अवधि भाषा में लिखा था। और भी आपके इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं पाठ में। इसको समश्रुति कहते हैं। आप व्याकरण में निकालेंगे, व्याकरण की बुक आप लोगों के पास है? व्याकरण की बुक आप लोगों के पास है? ये बताइए मुझे। साईं राम, कुछ पूछ रहे हैं हम?